गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सनल पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, यानी हमने ये पढ़ा था कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है और सिलेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सिलेक्शन के मीनिंग में हमने ये पढ़ा था, सिलेक्शन मीन्स वीडिंग आउट अनसुटेबल एप्लीकेंट्स एंड सेलेक्टिंग दोज इंडिविजुअल्स विथ प्री-रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज़ टू फिल द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था दैट इट इज़ प्रेसिडेड बाय रिक्रूटमेंट, इट इज़ नेगेटिव फंक्शन, डिसीजन टू ड्रॉप इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट, it finishes with hiring, both art and science, complex process, part of a strategic sales force plan, followed by objective to pick up the most suitable candidate, expensive process, time consuming process and related to specific job। ये सारी विशेषताएं हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। तो इसका पहला पॉइंट है की टू सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यह सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है या मुख्य काम है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उसके स्टाफ पे डिपेंड करता है, उसके ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है। तो सेल्स पर्सनल का सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी सेल्स मैनेजर के लिए, बिकॉज सिलेक्शन इज़ मैचिंग company needs and applicants potential. It is very important key to the strategic and tactical aspects of Salesforce management. So it is key to Salesforce management. And the next is to acquire best salespeople, कि selection का इम्पॉर्टेंस या इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि जो है बेस्ट सेल्स पीपल को सिलेक्ट किया जा सके। वैसे भी सिलेक्शन का मतलब होता है कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। मोस्ट सूटेबल का मतलब ये हुआ कि बेस्ट सेल्स पीपल को एक्वायर करना, क्योंकि अगर बेस्ट सेल्स पीपल होंगे तो सेल्स टारगेट्स को इजीली अचीव किया जा सकेगा और कंपनी का टारगेट भी इजीली मिल सकेगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सेल्स पीपल is very important to avoid disappointments both to the employer and employees, कि अगर सही व्यक्तियों का चुनाव होता है तो ये संगठन के लिए भी बेहतर है और कर्मचारियों के लिए भी बेहतर है। तो बेस्ट पीपल का सिलेक्ट करना ही जो है सिलेक्शन है उसका इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है तो इसके लिए कंपनी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इफ़ेक्टिव सेल्स मैनेजर्स मेक एवरी एफर्ट टू लाइन द बेस्ट सेल्स पीपल अवेलेबल टू दैम। हैविंग रॉन्ग पर्सनल कॉस्ट अ ग्रेट डील टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एज नीदर द एम्प्लॉयर नॉर द एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड। एंड द नेक्स्ट इज टू अवॉइड वर्स्ट मिस्टेक्स, कि बड़ी गलतियों को या सबसे ज़्यादा गलत गलतियों को टालने के लिए या वह गलतियां ना हो जाएं, इसलिए सिलेक्शन का काम किया जाता है। तो सिलेक्ट करते समय यह देखा जाता है कि बेस्ट पीपल सिलेक्ट हो, और शुरुआती गलती अगर हो गई तो फिर वह गलती उपक्रम को पूरे टाइम उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सो टू अवॉइड वर्स्ट मिस्टेक सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। It is said that the worst mistake a manager can make is to make a bad hire। तो गलत व्यक्ति को चुनने से बचाना, इसीलिए सिलेक्शन का प्रोसेसर इम्पॉर्टेंट होता है या इसकी आवश्यकता होती है, जिसमें कि सोच समझ के सिलेक्शन का काम किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ लो टर्नओवर रेट। लो टर्नओवर रेट का मतलब कि इस तरीके से व्यक्तियों को चुना जाए जो कि काम के अनुसार हो और काम व्यक्ति के अनुसार हो। जब दोनों में परफेक्ट मैच और कोऑर्डिनेशन होता है तो उनमें ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के जाने की टेंडेंसी नहीं होती। एंड ऑर्गेनाइजेशंस टर्नओवर रेट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स सिलेक्शन प्रोसेस। इट इज़ अ रिस्क बोथ टू कंपनी एंड द सेल्स पर्सनल, यानी कि अगर एक कंपनी में अगर सेल्स स्टाफ का टर्नओवर कम है या लो टर्नओवर रेट है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी की सेल्स पर्सनल को सेलेक्ट करने की पॉलिसी प्रॉपर है, परफेक्ट है। और जब स्टेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। इसीलिए लो टर्नओवर रेट को मेंटेन करने के लिए या टर्नओवर को नहीं
नहीं हो, ऐसा करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका इम्पोर्टेंस होता है। नहीं तो काम के अनुसार व्यक्ति नहीं होने से और व्यक्ति के अनुसार काम नहीं होने से संगठन में व्यक्तियों के आने जाने की टेंडेंसी बनी रहेगी और स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एंड द नेक्स्ट इज़ टू सीक इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि जो कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है वह चुनाव करते समय यह देखा जाता है कि जो सेल्स स्टाफ हो उसमें इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। अनलाइक अदर जॉब, सक्सेस इन सेलिंग does not depend on a intellectual ability alone. There are many emotional demands on the salesman also. His personality, ability, experience, temperament, aptitude are also important in taking decision to selection. जब कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है तो इंटेलेक्चुअलिटी के साथ में यह भी देखा जाता है कि वो इमोशनली कितना परिपक्व है, मैच्योर है, और उसमें कितना अनुभव है, और उसका टेम्परामेंट कैसा है, और किस तरीके से वो सिचुएशंस को टैकल कर सकता है। इन सारी बातों को भी इसमें देखा जाता है। तो सिलेक्शन का कार्य जो है उसमें इमोशनल मैच्योरिटी को भी फॉलो किया जाता है। इसलिए जो सिलेक्शन का काम है उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये दूसरे किसी क्षेत्र में सिलेक्शन करने की बजाय कंपैरेटिवली थोड़ा अलग प्रकार का काम है, जिसमें जो सेल्स स्टाफ को सिलेक्ट किया जाए तो ये देखा जाता है कि वो इमोशनली कितने मैच्योर हैं, उनको सिचुएशंस को हैंडल करना आता है या नहीं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, योग्यताएँ कैसी हैं। सो इट इज़ a very important aspect of selection to seek emotional maturity, सही व्यक्तियों को प्राप्त करना जो कि इस फील्ड में मैच्योर हों। एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर सर्विस टू कस्टमर्स, कि जो सेल्स स्टाफ होता है उसका मेन काम होता है कस्टमर्स को मेंटेन करना और कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखने के लिए सिलेक्शन प्रॉपरली होना ज़रूरी है। वन ऑफ द greatest challenge is hiring salespeople who can develop a close, trusting, long-term relationship with customers. ऐसे व्यक्तियों को चुना जाए जो कस्टमर्स के साथ में लंबे समय तक अच्छे संबंधों को बनाने की योग्यता रखते हों, कस्टमर्स को जोड़ने की योग्यता रखते हों। इसलिए चयन का काम जल्दीबाजी में करने का काम या बिल्कुल लाइटली लेने वाला काम नहीं है। इट्स अ वेरी सिंसियर जॉब that it should be done in a proper and sincere way. Proper service to customers, तो कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस मिले इसके लिए प्रॉपरली सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए और इस प्रोसीजर को सिंसियरली फॉलो किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज गुड सेल्स परफॉर्मेंस। अगर चाहते हैं कि जो सेल्स परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, विक्रय के लक्ष्यों की प्राप्ति हो, तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि सेल्स स्टाफ कैपेबल हो। सिलेक्टिंग एप्लीकेंट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक सेल्स फोर्स प्लान। इफ़ द सिलेक्शन स्टेज इज़ हैंडल्ड इफेक्टिवली इट कैन हेल्प एंश्योर सक्सेसफुल सेल्स परफॉर्मेंस। सक्सेसफुल सेल्स परफॉर्मेंस के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास में सेल्स स्टाफ हो, सेल्स पर्सनल हो, वो मोस्ट सुटेबल हो, वो बेस्ट हो। एंड द नेक्स्ट इज़ नो मोर ट्रेनिंग, कि सिलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग के खर्चे बचें, कि प्रशिक्षण का खर्चा कम से कम हो। अगर व्यक्ति योग्य है, टैलेंटेड है, बेस्ट है, डायनामिक है, तो उसको कम सिखाना पड़ेगा या उसके प्रशिक्षण पे कम खर्चा करना पड़ेगा। अ प्रॉपर और अ साउंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सन्स make the base for success of a sales organization. It helps to reduce or limit the turnover of salesmen. Selection made of experienced and qualified salespersons need no training on the jobs. अगर सूटेबल व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाता है तो ट्रेनिंग पर कम खर्चा करना पड़ता है या नहीं भी करना पड़ सकता। इंक्रीज गुडविल, अगर प्रॉपर सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड पीपल जो हैं वो बेस्ट हैं, तो इन दैट केस इससे उपक्रम की गुडविल इंक्रीज होती है। अ साउंड सिलेक्शन ऑफ अ सेल्समैन इंक्रीजेस गुडविल ऑफ द फर्म इन द आइज ऑफ द बायर्स। अ सेल्समैन रिप्रेजेंट्स द कंपनी। इफ ही मेक्स अ पुअर impression, the company is likely to have a poor reputation.
अमंग इट्स कस्टमर्स। तो अगर वह कंपनी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है या कंपनी का बारे में अच्छे से वह डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, कंपनी की एक अच्छी इमेज नहीं बना सकता है, तो अल्टीमेटली इससे कंपनी की इमेज इन्फ्लुएंस्ड होगी, उसकी गुडविल जो है प्रभावित होगी। और अगर बेस्ट पीपल सिलेक्टेड हैं तो कंपनी की इमेज इंक्रीज़ होगी, गुडविल उसकी इंक्रीज़ होगी। एंड द नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस होना चाहती है तो यह ज़रूरी है कि उसके पास में जो स्टाफ हो वो बेस्ट हो, और बेस्ट स्टाफ का सिलेक्शन करना सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, सिलेक्शन के काम पर डिपेंड करता है। सो सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी अगर लंबे समय तक कर्मचारियों को बनाए रखना है तो यह ज़रूरी है कि उनका सिलेक्शन प्रॉपरली किया जाए, अकॉर्डिंग टू जॉब व उनमें क्वालिफ़िकेशन हो, और उनके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार उनको जॉब एलोकेट किया जाए। सो द सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म सक्सेस को मेंटेन करने के लिए सिलेक्शन का इम्पॉर्टेंस है या इसकी ज़रूरत होती है। टू रिड्यूस लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम करने के लिए भी जो है सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। टू रिड्यूस लीगल कॉम्प्लिकेशंस एंड पॉसिबल लीगल हैसल्स लेटर, कंपनी शुड फॉलो गुड सिलेक्शन प्रोसीजर एंड शुड वैलिडेट देयर सिलेक्शन टूल्स बिफोर यूजिंग दैम। यानी कल किसी तरीके का कोई इशू हो उससे पहले ही नियमानुसार चयन का कार्य किया जाए, और किसी तरीके के फर्स्ट या डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, इसके लिए प्रॉपरली सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाए अकॉर्डिंग टू लीगल कंप्लायंस या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, नियम और कानून का पालन करते हुए ही सिलेक्शन किया जाए। सो सिलेक्शन इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसी के ऊपर सारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ होता है। सो द सेल्स personnel should be selected in a proper and sincere way. So it is very much important. That's all. Thank you so much.